हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की आपकी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज दिन भर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जी हाँ, आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। ठीक है, तो यस आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं एंड यस आपके पार्टनर और आपके बीच में पूरे दिन जो भी आपके पार्टनर ने फील किया है ना, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, सो रीडिंग को फोकस होकर के देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर एंड आप अपने पार्टनर के पॉजिटिव चीजों को याद कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप उनके लिए जो है ना, अपने मन में कोई गुस्सा नहीं, कुछ एटीट्यूड नहीं, ओनली ओनली लव। आपके जो है ना पार्टनर आपके दिल में है ना, जो जगह बना के रखे हुए हैं उस जगह को जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पूरे दिन आपके पार्टनर ने क्या फील किया है दरअसल ये हम देखने वाले हैं। सो फोकस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. Okay, thank you so much, Divine. Okay, so चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके जो पार्टनर हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आज पूरे दिन ये जो पर्सन है, सुबह से बात करूँ तो सुबह से ये पर्सन थोड़े से, इस पर्सन का माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। मतलब आपको लेकर के थोड़ा सा डाउट हो रहा था, थोड़ा सा खुद के ऊपर डाउट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। थोड़े से मन में जो कंफ्यूजन है ना, वो मुझे नजर आ रही है। मन का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन के मन में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजों को लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर के ना, ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट आपके पार्टनर को खुद का जो हिसाब है, खुद का जो बात है, खुद की जो बातें हैं वो करनी होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपका जो साथ है, आपका जो एहसास है ना, वो आपके पार्टनर को थोड़ा करना जरूरी है। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, वो होता ना कि ट्राई करना, है ना, खुद के लिए ट्राई करना। तो यस आपके पार्टनर वो खुद के लिए ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि खुद में जो है आपके पार्टनर को लग रहा है कि पर्सन के अंदर, खुद के अंदर कमी है और अपनी कमियों को गिन रहे हैं ये पर्सन।
देखो ये पर्सन आपको लेकर के अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो किया है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो बहुत बुरा किया है। आपके पार्टनर ने बहुत 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 बुरा किया है। देखो ये पर्सन का हर एक्शन, हर डिसीजन गलत क्यों होता है, ये पर्सन यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा आखिर हर एक्शन, हर डिसीजन आखिर इतना क्यों गलत होता है, मैं गलत ना रहते हुए भी गलत क्यों हो जाता हूँ, अपनी गलती को क्यों ऐसे जो है ना मैं मान लेता हूँ। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि यार मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे गलत क्यों समझा जाता है। तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को शायद गलत समझ लिया है, या शायद गलती से जो है ना कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे थोड़ा बहुत जो इशू चलता हुआ नजर आ रहा है वो दिख रहा है। लग रहा है कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं इस पर्सन के खातिर। ठीक है ना। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि पर्सन आपको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब जो है ना, अब आप ऐसे मूड में आ चुके हो ना कि लग रहा है कि नहीं, मैं मानने वाली नहीं हूँ तुम्हारी ये सब बातों से, तुम्हारी ये सारी चीजों से मैं बिल्कुल भी अपने आप को तोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आपने अपने आप को क्या किया है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के, है ना, मतलब सामने रखने की कोशिश करी है आपने। ऐसा लग रहा है कि भाई आपने ट्राई किया है फुल कि मैं जो भी करूं, मैं जैसे भी करूं, अपने रिश्ते को मैं संभाल लूं, है ना। तो आपने अपने रिश्ते को संभालने का पूरा पूरा कोशिश करा है, पूरी पूरी कोशिश आपकी गई है। मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो बर्डन है, बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं, है ना, उसको जो है आपने वो मैं देख पा रही हूँ कि डील किया है आपने। ठीक है। तो यस, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत जो वाइब है, थोड़ी बहुत जो एक होता है ना कि रिलेशनशिप है ना, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को मैनेज करना वो प्रॉब्लमेटिक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते को, मैं इस कनेक्शन को आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। ये पर्सन के अंदर ये रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में गाइज, आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन पता है क्या, ये पर्सन अधिकतर आपके बारे में ना अपने मन में मनन करते रहते हैं। यानी कि ये पर्सन अपने मन में ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और लगता है कि जैसे कि ये पर्सन जो है ना, होता है ना कि ओवर थिंकिंग कर करके एक इंसान होता है जो थक जाता है। आपके पार्टनर ठीक वही थके हुए, हारे हुए इंसान मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके, बहुत टोटली बहुत कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको जो है कभी कभी लगता है इग्नोर करने लगे हैं। ठीक है, कभी कभी इग्नोर करने लगते हैं एक्चुअल में, ऐसा देखा जाए तो। मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि ये पर्सन आपके हो करके भी आपके नहीं हो पाए, क्योंकि ये पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये पर्सन ने आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत गलत बात है। आपके पर्सन और आपके बीच में एक होता है ना कि टेंशन 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 पलती रही है, टेंशन। ठीक है। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत होता है ना कि जैसे डिस्टर्ब करना, खुद को डिस्टर्ब करना, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को थोड़ा बहुत जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो जो है होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो आपके पार्टनर एंजाइटी स्ट्रेस में तो है ही, साथ ही साथ ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी वजह से तो ऐसा हो गया, मेरी वजह से तो वैसा हो गया, है ना। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों का, एक दूसरे का जो साथ है, एक दूसरे का जो प्यार है, वो लोगों की आंखों में खटकता बहुत है ना। इनकी फैमिली हो चाहे कुछ और हो, आंखों में खटकता बहुत है। और आंखों में खटकने की वजह से
कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरी भी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है और मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत होता ना कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर को ना लग रहा है जैसे कि भाई हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वैसा है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ा बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट आपके पार्टनर के साथ आपको नजर आ रही है। ठीक है ना। सो ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेशनशिप में जरूर आए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मतलब स्ट्रांगली एक दूसरे के करीब बहुत आए हैं। देखो, अगर आप दोनों मिले नहीं हो, फिजिकली मिले नहीं हो, तो आप दोनों का मन जरूर मिला है। आप दोनों के अंदर नो एक आग सी लगती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जब दोनों एक दूसरे को देखते थे तो वो डीप अट्रैक्शन फील होने लगता था। तो आज दिन भर अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर थोड़े से मुझे बेचैन से नजर आ रहे हैं। सो गाइस, क्लियर है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एकदम लग रहा है जैसे कि अब जो है कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल की सारी चीजें बाहर जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, सारी की सारी चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो अधूरी हैं और आपके पार्टनर को उन बातों को पूरा करना है। जी हाँ, आपके पार्टनर को उन बातों को पूरा भी करना है। और ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वो होता है ना कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मेरा पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेने लायक नहीं है, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे हार्ट शेप, देखो दिख रहा है, ये हार्ट शेप दिख रहा है आपको। तो आप इनके दिल में हो, है ना, आप इनके दिल में हो, आप इनके धड़कन में हो। आपके लिए जो है ना इस पर्सन ने जो फील किया है ना, वो बहुत अनोखा सा फीलिंग है, बहुत अनोखी सी वाइब है। लगता ना कि तुम बने हम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, तो ये मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी नजर आ रही है। लग रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, दोनों को एक दूसरे की जो फीलिंग्स है ना, वो मतलब बयां नहीं की जा सकती है। ऐसी फीलिंग्स है, ऐसे इमोशंस है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे को जो है बेचैन, दोनों एक दूसरे को जो है बेताब कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो साथ है, साथी तेरा प्यार पूजा है ना। तो ये वाली एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपके लिए जो मतलब आपके साथ जो एक होता है ना कि जो प्यार है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपके लिए काफी स्ट्रांग लेवल पे मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन का जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, वो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए देखो, दोनों एक दूसरे के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हो। दोनों एक दूसरे के लिए वो एक होता ना कि प्यार है ना, प्यार में पड़ के दोनों एक दूसरे के लिए वो रेडी हो सकते हो। ठीक है, तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत होता ना कि जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। और दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे को मतलब लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे है ना जानने की कोशिश करने लगे हो। दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को फील करते हो, और दोनों एक दूसरे के लिए ना होता ना कि दोनों एक दूसरे को बहुत खास तौर से ये होता है ना कि दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हो ना कि लगता है कि दोनों कभी एक दूसरे से मतलब जुदा नहीं हो सकते हो। एक दूसरे के बारे में कभी कुछ ऐसा लगता है कि दिल से जो है ना किसी की बुराई नहीं करते हो। मतलब होता है ना कि एक दूसरे की बुराई कर दिया,
किसी के सामने, तो वो चीजें नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दोनों को एक दूसरे से प्यार है, दोनों को एक दूसरे से मतलब इतना ज्यादा डीप अटैचमेंट है, डीपली जो है ना लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं उसको एक दूसरे के साथ रिश्ते जो है ना बनाने की एनर्जी में हो। और मुझे जहां तक लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे से जो डीप लेवल की मोहब्बत है ना, होता है ना कभी कभी आपके पार्टनर को दिन में, जैसे कि आज दिन भर है ना, आज दिन में दोपहर में भी कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी आपका नाम इस पर्सन के मतलब आंखों के सामने आता रहा, किसी ना किसी रूप में आपका चेहरा कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिखता रहा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी वाइब फील कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सी वाइब, स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी फील कर रहे हैं, और ये पर्सन को नहीं पता है कि क्यों हो रहा है इनके साथ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग सी वाइब, स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी क्यों आपके पार्टनर के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ना अंदर ही अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, अंदर ही अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर पाना आपके पार्टनर के लिए दिक्कत हो रहा है। दिन भर किसी क्लाइंट के साथ ये पर्सन बिजी रहे, लेकिन उस दिन भर में आपको कई दफा याद किया है, कई बार याद किया है, और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो होता ना कि इग्नोर करने वाला सीन आपके पार्टनर को मतलब आता रहा है, चलता रहा है, ठीक है। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के जितनी बातें होनी थी सो बातें हो चुकी हैं, और होता ना कि बातों ही बातों में है ना, आपके पार्टनर आपको खुल के है ना, खुल के कुछ कहना चाहते हैं, खुल के जो है ये पर्सन बोल देना चाहते हैं, जो भी है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, इसके लिए पर्सन रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं आपके पार्टनर, नो डाउट। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो इश्यूज हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कि अब जो है हर एक चीज होगा, अब जो है हर एक वाइब, हर एक चीज जो है ना मैच होगी। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के एहसास को है ना, लगता है कि इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दिल में आज दोपहर में बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि ये पर्सन है ना बहुत टाइम तक अपने आप को ऐसे टाला है कि नहीं भाई चल ठीक है, नहीं भाई मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, लेकिन फाइनली इस पर्सन के दिल में मोहब्बत आपके नाम की है, और आपके मोहब्बत की घंटी बजी है आपके पार्टनर के अंदर, और ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अपने दिल को जो है तसल्ली बस दिए जा रहे हैं, और अपने दिल की जो धड़कने हैं ना, अपने मन की जो बातें हैं है ना, वो आपके पार्टनर कह नहीं पा रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है, बहुत डिस्टर्बिंग वाइब रही है, और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को जैसे डील किया है ना, मुझे लगता है ना कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे डील किया है दोनों ने एक दूसरे को। दोनों ने एक दूसरे को इतने टाइम में इतना ज्यादा सेटिस्फाइड कर दिया है कि लगता है कि अब ये सेटिस्फेक्शन किसी से मिलने वाला नहीं है। आपके पार्टनर किसी और के पास भी तो जा सकते थे ना, लेकिन आज तक किसी और के पास क्यों नहीं गए, आखिर क्यों नहीं गए ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है ना कि आपके पार्टनर आपको लेकर के विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं, और ये पर्सन के मन में ये तो चल रहा है ना कि हाँ वो मेरा है या मेरी है, तो मैं उसका देखूंगा, जो भी है उसका हाल चाल या जो भी है इसकी जो बातें हैं वो मैं देखूंगा, वो मैं समझूंगा, समझना पड़ेगा मुझे। तो आपके पार्टनर के अंदर वो चीजें चल रही हैं, आपके पार्टनर के अंदर वो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब मन को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन मन की जो तसल्ली है ना वो खत्म ही नहीं हो रही है। मन को तसल्ली आखिर दे दे के ये पर्सन क्या करेंगे, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि तसल्ली देने से कुछ नहीं होता है, ये रिलेशनशिप को ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चेंजेस आने वाले हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है, मुझे बटरफ्लाई दिखी है, तो
मैं आपको कहूंगी कि इस रिश्ते में चेंजेस तो आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस हैं। और यस, चेंजेस लग रहा है कि चेंजेस करने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ बातें बदल सकती हैं। और मुझे लगता है कि चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं इस इन सारी बातों में आपके पार्टनर और आपके बीच में होता है ना कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लगता है कि यार मैं इस रिश्ते को कभी भूल नहीं पाऊंगा, या मैं इस रिश्ते को बहुत इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट लेवल पे देखता हूँ। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत डीपली जो है ना, बहुत डीपली जो है आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है। लेकिन यस, आपके पर्सन ने ये जरूर समझा है, ये जरूर सोचा है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम ये क्यों ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा बहुत एनर्जी समझ में आ रही है आपकी, और आपकी बातों से, आपके दिल के धड़कनों में, है ना, अगर कोई है तो वो आप हो, मुझे जहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पर्सन रूठ के जाएंगे नहीं कहीं, वो है ना सॉन्ग, रूठे पिया को मनाओ कैसे। तो यस, आप आपको जो है ये पर्सन को मनाना है। आज शाम तक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत उदास उदास थे, उदास चेहरे के साथ बैठे हुए, एकदम मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, चाय कॉफी जो भी है वो लिया इस पर्सन ने, और आपके बारे में ही सोचे जा रहे थे कि आखिर मुझे इतनी याद अक्सर क्यों आ जाती है उसकी, इतना तो मैं याद नहीं करता लेकिन फिर भी मुझे याद आ जाती है उसकी, क्या बात है, आखिर क्यों मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, आखिर क्यों मैं इतना ज्यादा बेचैन हो जाता हूँ, आखिर क्यों ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स खत्म भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स का खत्म होना भी तय है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के, है ना, समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो यस, मुझे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि दोनों एक दूसरे को, होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को मतलब दिल से, एक होता है ना कि दिल से जो है वो दिल से दुआ देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपको जो है ना, वो कहता है ना कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकी में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं, और ये पर्सन को चाहिए कि भाई जो भी प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो होना लाजमी है। मतलब आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो कहते हैं ना कि आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, वो दोनों के दोनों मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि दोनों के अंदर, दोनों के दिल के अंदर वो चाहत जरूर है मिलने की। और शाम के वक्त जो है ना, शाम का वक्त इनके लिए बहुत टफ रहा है। शाम का वक्त इनके लिए ऐसा रहा है जहाँ पे ये पर्सन किसी से बात करने की चाहत भी रख रहे थे तो उससे बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था यार मैं क्या बातें करूं, क्या बातें करूं उससे, कैसी बातें करूं, क्या मैं, मतलब मेरी बातें वो सुनेगा या सुनेगी कि नहीं सुनेगी पता नहीं। बट अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब अकेलापन, खालीपन फील कर रहे थे, ठीक है। तो यस, मुझे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आप दोनों की बातें, है ना, बहुत मतलब खासम खास हैं। दोनों के बीच में एक होता है ना कि दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत स्पेशल वाला रिश्ता है, और दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, ये ऐसा रिश्ता है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो ये वाला जो रिश्ता है ये संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, तो एक दूसरे को समझोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, आप दोनों के बीच में आएंगे, एक दूसरे की लाइफ में ब्लॉकेजेस बन के रह जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एक दूसरे को समझो, जानो और इस रिश्ते को ट्रूली फील करो, ट्रूली जो है ना इस रिश्ते को तवज्जो दो। ठीक है, सो मैं ओवरऑल अगर देखूँ तो यही मुझे नजर आ रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में गाइस। ठीक है, तो आज रीडिंग को थोड़ा जल्दी खत्म कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टाइम ज्यादा हो चुका है। ठीक है, सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।